नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मथुरा में 13,000 लोगों ने सेल्फ सर्वे किया है। लाभार्थियों का सत्यापन 3 चरणों में होगा। सर्वेयर द्वारा अपात्र माने जाने पर डीएम द्वारा गठित कमेटी जांच करेगी। इस वर्ष योजना के लिए 560 आवास बनाने का लक्ष्य है। सर्वेयर और सेल्फ सर्वे डाटा में अंतर होने पर ब्लॉक स्तरीय टीम आवास प्लस ऐप से जांच करेगी। प्रशासन का प्रयास है कि वास्तविक लाभार्थी न छूटें। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की रौनक दिखने लगी है। मौसम में ठंड होने के बावजूद यात्रियों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उनकी यात्रा सुगम और आनंदमय हो रही है। तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। पंजाब की बुड्ढा दरिया जो गंदगी के कारण कलंक बन गई थी, अब साफ हो गई है। सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने बताया कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर 1 साल में नदी का एक बड़ा हिस्सा साफ किया गया है। जहां पहले खड़ा होना मुश्किल था, वहां अब किश्ती चल रही है। यह जनभागीदारी और आपकी ईमानदार राजनीति का परिणाम है। कुशेश्वर स्थान बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। नगर पंचायत और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। यादव टोल से धोबलिया तक अतिक्रमण हटाया गया और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कठोर कार्रवाई होगी। सब्जी और मछली मंडी के लिए जल्द स्थल चयन किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी के बाद मद्य निषेध विभाग ने तस्करी के खिलाफ अभियान में 787 वाहन जब्त किए हैं। डीएम के आदेश पर इन वाहनों की नीलामी की जाएगी, जिससे सरकारी राजस्व बपेगा। सहायक आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि शराब की आपूर्ति रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सबसे अधिक 514 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, क्योंकि तस्कर गांवों और संकरी सड़कों पर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। एयर इंडिया ने पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय युवाओं को कुशल पायलट बनाना और विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम देश में ही उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे विदेश पर निर्भरता कम होगी और युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। पंजाब की मान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत राज्य में 12,55,700 वृक्षों का रिकॉर्ड वृक्षारोपण किया गया है, जिससे पंजाब अब एक ग्रीन जोन बन गया है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में हरियाली को बढ़ावा दिया जाए और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। यह प्रयास पंजाब को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 तारीख को पंचकुला आएंगे। वे अटल पार्क में 50 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे। सरकार और प्रशासन उनकी यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रतिमा स्थापना को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। अक्षय खन्ना अपनी फिल्म धुरंधर के एंट्री सॉन्ग एफ.ए. नौला के कारण सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फ्लिपराची द्वारा गाया गया यह गाना स्पॉटिफाई की वायरल 50 ग्लोबल लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अक्षय खन्ना ने गाने में अपने डांस मूव्स खुद कोरियोग्राफ किए थे, जिससे उनका स्वैग देखने लायक बना और गाने को जबरदस्त लोकप्रियता मिली। फिल्म धुरंधर 5 नवंबर को रिलीज हुई थी। भारत की जनगणना 2027 पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी। सरकार ने डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया है। 2 चरणों में होने वाली इस जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी जा सकेगी।
गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में पुल पर काम कर रहे 4 मजदूर घायल हो गए और मलबे में दब गए। घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मैरिटल रेप के मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत उन कुछ लोकतांत्रिक देशों में से है जहां मैरिटल रेप को गंभीरता से नहीं लिया जाता। थरूर ने सवाल किया कि पतियों को कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि शादी के नाम पर जबरदस्ती करना भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू आसर जिले से एक बड़ी हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर चिंतूरू और भद्राचलम के बीच घाट रोड पर एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की जान गई है। केंद्र सरकार ने संसद में पिछले साल भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोगों के आंकड़े पेश किए। सरकार ने बताया कि कितने लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी और इसके पीछे क्या कारण रहे। यह जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई। नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या और कारणों पर सरकार ने विस्तृत जानकारी दी है। एक नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उस पीड़ा का आभास है जिससे मणिपुर के लोग गुजरे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि आपकी चिंताओं का समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मई 2023 से लेकर अब तक मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुए संघर्षों में कम से कम 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त मतदाता सूची पर्यवेक्षक सी मुरुगन को गुरुवार को बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का निरीक्षण करते समय विरोध का सामना करना पड़ा। घटना उस समय हुई जब स्थानीय महिलाओं के एक समूह कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थक ने अधिकारी को घेर लिया और नारे लगाए। नेपाल में JNZ युवाओं के नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भारी नुकसान हुआ है। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के कारण देश की अर्थव्यवस्था को लगभग $586 मिलियन का नुकसान हुआ है। इन हिंसक प्रदर्शनों में 77 लोगों की जान गई और 2 से अधिक लोग घायल हुए। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होंगे। चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन ने यह घोषणा की। छात्र आंदोलन के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है जिसमें शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग हिस्सा नहीं ले पाएगी। इस चुनाव में शेख हसीना की आवामी लीग हिस्सा नहीं ले पाएगी। ऑस्ट्रेलिया में एक स्काईडाइवर के साथ बड़ा हादसा हुआ। स्काईडाइविंग के दौरान कूदने से पहले ही उसका पैराशूट खुल गया, जिसके कारण वह 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका रहा। घटना के बाद स्काईडाइवर को सुरक्षित नीचे लाया गया और उसकी जान के फांस बच गई। इस घटना ने स्काईडाइविंग सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बप्पे घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करके 941.39 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाए गए। इस घोटाले में GST चोरी का भी खुलासा हुआ है, जिससे राज्य में हड़कंप मच गया है। सोलन में इस मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। शिमला के लिए एकमात्र हवाई सेवा 47 दिन से बंद है क्योंकि अलायंस एयर का विमान खराब है। 25 सितंबर से सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। सरकार और एयरलाइन अधिकारियों के बीच संपर्क के बावजूद तत्काल शुरुआत की संभावना कम है। उड़ान योजना के तहत संचालित इस सेवा का 3 साल का करार समाप्त हो गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रांची में 1000 करोड़ के अवैध कफ सिरप मामले में ईडी ने तुपुदाना सहित देश के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अवैध कफ सिरप के निर्माण और वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की जा रही है। ईडी की टीम मामले की तह तक देश में पूरी आरोपों के तहत की जा रही है, जाने के लिए सबूत जुटा रही है। पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय विशाल आयुर्वेद महोत्सव शुरू हुआ। इस राष्ट्रीय आयोजन में देश भर से 6000 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सक, शोधकर्ता और औषध निर्माता भाग ले रहे हैं। महोत्सव में आयुर्वेदिक चिकित्सा, स्वास्थ्य संरक्षण, योग, औषधीय पौधों, प्रदर्शनी, स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञ व्याख्यान और जन जागरूकता सत्र होंगे।
हरियाणा के राज्यपाल उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। करनाल में धान घोटाले के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। हैफेड के 2 और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें असंध मंडी के परचेजर प्रमोद कुमार और निसिंग मंडी के परचेजर दर्शन सिंह शामिल हैं। एसपी गंगाराम पुनिया ने एसआईटी गठित कर दी है। करनाल मंडी में फर्जी गेट पास मामले में एक आढ़ती को गिरफ्तार किया गया है। जिले में 20 करोड़ रुपए से अधिक का धान घोटाला सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। यमुनानगर में उपभोक्ता फोरम ने सहारनपुर के सिटी अस्पताल पर लापरवाही के लिए जुर्माना लगाया है। अस्पताल को याचिकाकर्ता को 11,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 3 लाख रुपये इलाज खर्च के रूप में देने का आदेश दिया गया है। मोनिया नामक महिला ने अस्पताल पर रसोली के ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके चलते उसका गर्भाशय भी निकाल दिया गया।